क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जी की बांसुरी में राधा रानी जी का प्रेम समाया हुआ था। ये प्रेम इतना गहरा और इतना अनमोल था कि जब राधा रानी अपनी अंतिम सांस ली तो श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी हमेशा के लिए तोड़ दी। आखिर क्या था ऐसा उनके प्रेम में जो कि आज भी लोगों के दिलों को छू जाता है। इस दिव्य प्रेम कहानी को जानने के लिए देखिए ये वीडियो और जानिए कैसे राधा और कृष्ण का प्रेम समय और स्थान की सीमाओं से परे था। श्री राधा रानी जी को ब्रज की पटरानी कहा जाता था। वो न केवल भगवान श्री कृष्ण जी की प्रिय थी बल्कि उनके जीवन का आधार भी थी। राधा रानी जी के बिना श्री कृष्ण जी का जीवन अधूरा था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी से वही मधुर स्वर निकलते थे जब राधा रानी जी उसे अपने होंठों से स्पर्श करती थी। इसी कारण से श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी को हमेशा अपने पास रखते थे और कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को उसे छूने भी नहीं देते थे। श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी का प्रेम अनमोल और अनोखा था। ये प्रेम केवल व्यक्ति के शरीर तक ही सीमित नहीं था बल्कि यह आत्मा से संबंधित और दिव्य प्रेम था। ब्रज में जब भी श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी बजाते थे तब राधा रानी जी उसे सुनकर उनकी ओर खींची चली जाती थी। उनकी बांसुरी की धुन राधा रानी जी के दिल को छू जाती थी और ये धुन ही उनके प्रेम का माध्यम थी। जब भगवान श्री कृष्ण जी को मथुरा छोड़कर जाना पड़ा तब राधा रानी जी कृष्ण जी से दूर हो गई। उनका जीवन कृष्ण जी के बिना सूना हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने सारे दुनिया के काम को पूरा करने का निश्चय लिया। इस दौरान राधा रानी का विवाह एक अन्य यादव से कर दिया गया जबकि श्री कृष्ण जी का विवाह देवी रुक्मिणी से हुआ। यह समय राधा रानी जी के लिए अत्यंत ही कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे धैर्य और भक्ति के साथ में स्वीकार किया। समय बीतता गया और राधा रानी जी ने अपने सारे दुनिया के काम को पूर्ण किया। इसके बाद जब श्री कृष्ण जी ने धर्म की स्थापना कर ली थी तब राधा रानी जी श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए द्वारका गई। द्वारका पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण जी और उनके समस्त परिवार से मुलाकात करी। ये मिलन बहुत ही भावुक था क्योंकि लंबे समय के बाद राधा रानी और श्री कृष्ण जी एक दूसरे से मिल रहे थे। द्वारका में कुछ समय बिताने के बाद राधा रानी जी ने वहां के पास के एक वन में रहने का निर्णय लिया। उन्होंने वन में एकांत में निवास किया और श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो गई। वो दिन रात भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जपती रहीं और अपना अंतर्ध्यान होने के समय का इंतजार करने लगी। वो समय आखिरकार आ भी गया जब श्री कृष्ण जी ने राधा रानी जी के सामने प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। श्री कृष्ण जी जब राधा रानी जी के सामने आए तो उन्होंने अपनी आंखों से उनकी पीड़ा को साफ साफ देख लिया। राधा रानी जी श्री कृष्ण जी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्हें अपनी अंतिम इच्छा बताई। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि वो आखिरी बार उनकी बांसुरी की मधुर धुन को सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण जी ने तुरंत अपनी बांसुरी उठाई और बजानी शुरू कर दी। बांसुरी की वो मधुर धुन राधा रानी जी के दिल को छू गई और वो धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण जी में भी शामिल हो गई। कृष्ण जी की बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपने शरीर को त्याग दिया। राधा रानी जी की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया और उसको फेंक दिया। उन्होंने तब तक दोबारा बांसुरी नहीं बजाई जब तक कि वो धरती पर रहे। यह घटना श्री कृष्ण जी के जीवन में एक बहुत ही बड़ी घटना थी क्योंकि राधा रानी के जाने के बाद उनका जीवन भी सूना हो गया। श्री राधा रानी का ये अंतिम समय दिखाता है कि उनका प्रेम श्री कृष्ण जी के प्रति कितना गहरा और सच्चा था। वो प्रेम केवल सांसारिक नहीं था बल्कि ये दिव्य प्रेम था जो कि समय और स्थान की सीमाओं से परे था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वो हमेशा जीवित रहता है, चाहे शरीर इस दुनिया में रहे या ना रहे। तो दोस्तों, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इसी तरह की और भी वीडियोस को देख सकें।